जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विथ अनामिका मैम। आज मैं आपको कुछ ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कृपया करके आप वीडियो अंत तक देखिएगा। भूगोल आपको पता है क्या है। भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य भागों का संपूर्ण अध्ययन करते हैं। भूगोल की परिभाषा टालमी के अनुसार भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। उसके बाद हम देखेंगे भूगोल के पिता किसे माना जाता है। हिकैडियस को। किसे माना जाता है दोस्तों? हिकैडियस को। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे माना जाता है? इरेटोस्थनीज को। गणितीय भूगोल का पिता किसे माना जाता है? थेल्स को। मानव भूगोल का पिता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रैटजेल को। उसके बाद दोस्तों पृथ्वी पर व्यास नापने का प्रथम प्रयास किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। सबसे पहले किसने व्यास नापा था? इरेटोस्थनीज ने। सौर मंडल के विषय में प्रथमतः जानकारी देने का श्रेय किसे जाता है? कोपरनिकस को। यानी इन्होंने सबसे पहले सौरमंडल के बारे में बताया था। ये कहाँ के निवासी हैं? पोलैंड के निवासी हैं। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 12,756 किलोमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम में आपका आ सकता है ये। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने की थी। कब की थी? 1909 में। ये प्रश्न आपके हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? एमंडसेन ने की थी। कब की थी? 1911 में। भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। एवं सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। किन तिथियों में संपूर्ण पृथ्वी में दिन और रात की अवधि बराबर होती है? यानी दिन और रात किस डेट को बराबर होता है लगभग? तो जब सूर्य सीधा मकर रेखा पर चमकता है तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। भारत का कौन सा ऐसा शहर है जहां सूर्य सीधा नहीं चमकता है? वो कौन सा शहर है? नई दिल्ली। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। एकदम बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। उसमें जो है 8 राज्य बीच में जो आते हैं उन सभी के नाम ये हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। दोस्तों इसकी ट्रिक मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड की हुई है। बहुत ईजी से आपको, सरलता से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कर्क रेखा जो है भारत के शहर रांची, झारखंड से होकर गुजरती है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली खड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं? कौन सी रेखा कहलाती है? देशांतर रेखा। खड़ी रेखाएं यानी जो सीधी सीधी ग्लोब पर खींची हुई रेखाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। 2 अक्षांश तथा 2 देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। इस दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर है। दोस्तों भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,713 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास एवं भूमध्य रेखीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर होता है? दोनों को माइनस कर देंगे आपस में तो कितना आएगा? 43 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी होती है? 15,200 किलोमीटर। इंडिया का मानक समय जीएमटी से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच रेखा कब खींची गई? 1884 में खींची गई, जिसे हमने अभी यहाँ जीएमटी कहा है। इसे ही ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्लोब आपने दोस्तों देखा होगा वो कितने अंश का होता है? 360 डिग्री अंश का होता है। 180 पूर्व और 180 पश्चिम। अरुणाचल प्लस अंचल यानी अरुणाचल प्रदेश के बारे में इसमें दिया गया है, जो हमारा सबसे पूर्वी राज्य है। सबसे पहले पूर्व में सूर्य निकलता है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। भारत में सबसे पहले सूर्य आपने पहले ही पढ़ लिया है। कहाँ किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में कहाँ निकलता है? सबसे बाद में काठियावाड़ में निकलता है। गुजरात में है ये काठियावाड़। ये सबसे पश्चिमी राज्य है, इसीलिए यहाँ पे सबसे बाद में सूर्य निकलता है। भारत के मानक समय कहाँ से लिया गया है? मिर्ज़ापुर से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ नदियों के बारे में दिया हुआ है। सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं: सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम और रावी। सिंधु नदी की ये सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी होती है? हम लोग देखेंगे कैसी होती है। सर्पिल आकार की होती है।
पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। किस गैलेक्सी का भाग है? मिल्की वे। किस गति के कारण पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता है? कौन सी गति होती है? दोस्तों ये प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है? परिक्रमण। और दिन और रात होते हैं किस गति के कारण? घूर्णन गति के कारण। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जोड़ा जाता है? सुएज नहर। दोस्तों इस सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 1869 में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।